दूसरी बार एक बार और गायत्री गुरु मंत्र का पाठ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमो ओम आनंद शांति प्रदाता, नमो भो प्राणों के हो प्राणदाता, नमो है भुवः दुख हर लेने हारे, नमो स्वः सुखी भक्त आश्रय तुम्हारे, नमो है महाब्रह्म आदित्य रूपम, नमो हे जन सृष्टिकर्तानुपम, नमो है तपः दुख नाशक पिता हो, नमो सत्य सर्वज्ञ सबके सखा हो। सभी हम प्रभु अब शरण आपकी है, हो दूर बाधा जो भवताप की है, हो दूर बाधा जो भवताप की है। भारतवर्ष के मध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में इस ग्राम बूढ़ा में, बूढ़ा कभी उपेक्षित नहीं होता, बूढ़ा हमेशा स्थिर रहता है। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं उपक्षेति वृद्ध वयाः, वयोवृद्ध बूढ़े कभी भी तिरस्कार के योग्य नहीं होते, उनके पास जाने से विनय की विनम्रता की सिद्धि होती है। तो उसी प्रकार से वृद्धों की तरह ये बूढ़ा गांव में आज एक सुंदर ये यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर जो आयोजित करके प्रथम सत्र में अभी जो आप लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आर्य जगत के उद्भट वैदिक विद्वान और एकाकी अकेले ही अनेक संस्थाओं के समान बहुमुखी कार्य करने वाले सुचिंतक हमारे श्रद्धे आचार्य अरुण आर्यवीर जी और पतंजलि योग पीठ द्वार से पधारे हुए हमारे जो वैदिक शोध और यज्ञ विज्ञान को बहुत जल्दी समझ करके आत्मसात करके उसको पूरे विश्व में फैलाने के लिए उद्यम कर रहे हैं, ऐसे श्रद्धे स्वामी यज्ञदेव जी महाराज और हमारे बहुत पुराने मित्र साथ कार्य करते रहे आर्य जगत में। आप भजनोपदेशक और मैं प्रचारक रहा। पूज्य पंडित काशीराम अनल जी, संचालक गण, उपस्थित याज्ञिक बंधुओं, पूजा एवं सत्कार को उपस्थित मातृशक्ति, सम्मानीय भद्र पुरुषों, प्रिय बच्चों, यज्ञ इसे हवन, होम, विष्णु, मख, देवयाज, देवयज्ञ अनेक नामों से जानते, अग्निहोत्र भी इसका नाम है।
इसका एक नाम जरामर्य है, जरामर्य सत्र। पूज्य पंडित वीरसेन वेदाश्रमी जी ने लिखा कि एतद् वै अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम जरया हावम उच्यते मृत्युना वा। इसलिए इसको नाम अग्निहोत्र हवन को जरामर्य कहा कि जरा माने अत्यधिक बुढ़ापा की अशक्ति से छूटे अथवा जो मरने के बाद छूटे, जीते जी जिसका त्याग कभी ना हो, उस हवन होम यज्ञ का नाम जरामर्य है। ये हवन हुआ है, विचार द्वारा था। वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं, उस पर कुछ चिंतन और व्याख्यान दिया जाए, पर चूंकि ये यज्ञ प्रशिक्षण शिविर और चिकित्सा का शिविर है, इसलिए हम आपके इस पत्रक में अग्निहोत्र हवन में ही जहाँ से अग्र्याधान प्रारंभ किया वहीं से प्रारंभ करते हैं। कुछ विचार देखो, यजमान पवित्र होकर मंगलाचरण करके दीप प्रज्वलन करके अग्न्याधान करता है, जैसे आप लोगों ने किया पूज्य आचार्य जी के निर्देशन में। घी का दीप जलाया महाव्याहृति मंत्र पाठ के साथ। व्याहृति संस्कृत में कहते हैं कथन को, कोई कथन उसको व्याहृति कहते हैं। और महा लग गया तब हो गया महान कथन, ऐसा कहना जिसमें गागर में सागर समाया हो। भू भुवः स्वः। अब इसके अनेक अर्थ है, सबकी चर्चा नहीं करेंगे। भू है सत्स्वरूप, भुवा चित स्वरूप, स्व आनंद स्वरूप। हे सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा। भू भूमि में, भुवा अंतरिक्ष में, द्यौ सूर्य, स्व द्यौलोक में। तीनों प्रकार की अग्नियां जो विद्यमान है, भू में पवमान अग्नि, भुवा में पावक अग्नि, द्यौ में शुचि अग्नि, ये तीन अग्निपुत्र फैले हुए हैं। क्योंकि अलंकारिक रूप से लिख दिया गया ना कि धर्म की वसु नामक पुत्री से अग्नि का विवाह हुआ, स्वाहा कन्या के साथ विवाह हुआ, और स्वाहा कन्या शिवा अग्नि और स्वाहा से उसके तीन पुत्र पैदा हुए। पवमान, पावक और शुचि अग्नियां, तीनों लोगों को राज्य दे दिया गया। अलंकार में लिखा समझाने के लिए। तो तीनों लोगों के प्रति स्वरूप भूर्भुवः अग्नि को, दीप ज्योति को जला रहे हैं। और फिर साधक कपूर लेके जलाते हुए और अग्नि का आधान हवन कुंड में करते हुए कहता है भूर्भुवः स्वर द्यौरी। भूर्भुवः सो बता दिया, स्वर द्यौरीव, स्वः द्यौरीव। द्यौलोक के समान उच्च आचार और विचार वाला बनने के लिए, पृथ्वी इव वरिमणा, पृथ्वी के समान धीर गंभीर और सहनशील होने के लिए, देव यजनी, देवों की यजन स्थली, पृष्ठे पृथिव्या, पृथ्वी के पीठ पर रखे हुए हवन कुंड में, और अग्निम आदधे, अग्नि को रखता हूँ या रखती हूँ। अग्निम आदधे, अग्नि को स्थान। कैसी अग्नि को? तो लिखा अन्नाद्यम अग्निम आदधे, अन्नाद्य अग्नि को इसमें रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? तो लिखा अन्नाद्याय, अन्नाद्य के लिए। अब ये मंत्र का अर्थ शब्दार्थ हो गया। अब इसमें अन्न अन्नाद, अग्नि के लिए अन्न अन्नाद कहा ना। ये अन्न अन्नाद एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का नाम है। इसकी व्याख्या में साइंटिस्टों ने लिखा कि 3 क्रियाएं सदा होती रहती हैं। एक होता है आधान, आधान के बाद पोषण, उसके बाद प्रजनन। ये 3 क्रिया मानी गई, आधान, पोषण और प्रजनन। आधान का अभिप्राय फिर अन्न अन्नाद अग्नि का विशेष मत तो पूज्य स्वामी जी भी बताएंगे, यज्ञदेव जी।
मैं संकेत करते हुए आगे चलता हूं। अन्न अन्नाद का लिखा, इसको पहला होता है एसिमिलेशन, उसको कहा एलिमिनेशन, आधान, फिर उसको कहा पोषण, सेल फिजन, सेल डिवीजन, फिर उसके बाद प्लस ग्रोथ। तो ये अन्न अन्नाद का अभिप्राय है। हमारे हवन में, यज्ञ में विज्ञान के सिद्धांत आधान करते ही प्रारंभ होते हैं हवन कुंड के अंदर। और कैसे हवन कुंड? पिरामिड आकार का हवन कुंड, नीचे से सकरा, ऊपर से चौड़ा हवन कुंड। पिरामिड ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा में पीरो का मतलब अग्नि है और एमिड माने जिसके बीच में। पिरामिड का मतलब है जिसमें अग्नि जलाई जाए, अग्नि रखी जाए। ये सीधा पिरामिड हवन कुंड है और इसी को पलट करके उल्टा पिरामिड मिस्र आदि देशों में रखा है, उल्टा पिरामिड है। वहां डेड बॉडी को रख के कई सालों तक सुरक्षित रहते हैं। मतलब इस शेप का, इस आकार का अपने आप में वैज्ञानिक महत्व है। सीधा हवन कुंड पिरामिड करो तो ये 4 गुना चारों दिशाओं में इसकी ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल करके सोलर एक्सरे, सूर्य की किरणें आ रही, अल्ट्रा बीटा आदि, उन किरणों को ऑब्जर्व करके और यज्ञ के प्रभाव को चारों ओर फैला देने वाला ये हवन कुंड है पिरामिड। इसको कहते हैं अग्नि आयतनम कुंडम उच्यते। अग्नि का जो आधार है जिसमें अग्नि जलाई जाए वो कुंड कहलाता है, अग्नि कुंड, हवन कुंड। अब उसमें आपने समिधाएं रखी हुई हैं और समिधाओं के बीच में कपूर को आपने रख दिया और कपूर के रखने से ज्वाला उठी, वो समिधाओं में लगी तो इसमें एक क्रिया प्रारंभ होती, उसका नाम है दहन। उसको कहते दहन, साइंस में उसको कहते कंबस्सन। ये कंबस्सन या दहन ही क्रिया होती है जो हमारे और आपकी गाड़ियों को पेट्रोल के दहन होते ही पिस्टन में एक शक्ति प्राप्त होती है और वो फिर गाड़ी को आगे धकेलती है। दहन का ये अभिप्राय समझ लो। तो हवन कुंड में जो दहन हुआ अग्नि का, कंबस्सन हुआ। अब जब दहन हुआ तो वहां तो केवल पेट्रोल भर है, लेकिन यहाँ तो समिधा, घी और सामग्री है। और इसलिए जब यजमान ने घी डाला, दहन के बाद में वो जो समिधाएं रखी हुई, समिधा माने समझ रहे ना, समिधा ऐसे वृक्षों की सूखी लकड़ी का नाम समिधा है जिसमें सेलुलोस और लिग्नोसेलुलोस नामक तत्व 60% से अधिक मात्रा में विद्यमान होता है। लेक्टोस तत्व होने के कारण दूध वाली लकड़ियों को, वृक्षों की लकड़ी को समिधा कहा, उसको यज्ञ करने कहा। बबूल, कीकर और दूसरे ऐसे विजाति हैं, उनकी उस लकड़ियों में वो नहीं है, टेनिन आदि तो है लेकिन सेलुलोस नहीं है। इससे उससे कार्बन फार्म ज्यादा होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड से मोनोऑक्साइड की ओर चला जाएगा, इसलिए उन लकड़ियों को नहीं लेना। दूध वाले वृक्षों की लकड़ी को जला दिया। अब उसमें सेलुलोस और लिग्नोसेलुलोस तो है, उसके अंदर कुछ जली अंश है उसमें। जब दहन हुआ, जला, और जलने से फिर क्या हुआ, दहन के बाद आसवन प्रारंभ हो गया। आसवन को कहते हैं डिस्टिलेशन, डिस्टिल्ड हो रहा है। और जैसे ही दहन, आसवन डिस्टिल्ड हुआ तो सेलुलोस और लिग्नोसेलुलोस जला, तो उससे क्या बनेगा? तो पाश्चात्य वैज्ञानिक डॉक्टर बुग, पाले और हालर तीनों ने समिधा के दहन आसवन पर बड़ा काम किया। अपने ग्रंथों में लिखा कि उससे एक्रोलीन नामक एक तत्व बनेगा, एक्रोलीन।
और एक्रोलीन जैसी हवा में मिलता है तो फॉर्मेल्डिहाइड की ऊर्जा बन जाता है। ये एक सिद्धांत है। कई बार लोग कहते हैं ना, अजी आग जलने पर तो कार्बन डाइऑक्साइड ही पैदा, कार्बन डाइऑक्साइड के ही सब हवा खड़ा करते डराते हैं लोगों को। मैं कहा करता हूं भाई, यदि कार्बन डाइऑक्साइड इतना घातक हानिकारक है सबके लिए तो श्वास लेना बंद कर दो। क्यों? श्वास तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। ये अधूरा सच है, अधूरा सच, आधी सच्चाई। और अर्ध सत्य बड़ा खतरनाक होता है, झूठ से भी ज्यादा। इसलिए आधी सच्चाई। पूरी सच्चाई क्या है? पूरी सच्चाई ये है कि हम लोग पेड़ पौधों के छोड़े हुए ऑक्सीजन को हम लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उस जूठन, हमारे जूठन को पेड़ पौधा पीते हैं। अर्थात पेड़ पौधों में जो हरापन है, हरियाली है, उसका नाम क्लोरोफिल है। उस क्लोरोफिल में जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया। उसके द्वारा क्लोरोफिल में शक्ति आती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर खींचती है और खींच के चिपका करके फिर उसके जैसे चिपकती है। फिर उसके बाद आसवन होता है और फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया से उससे शुगर और स्टार्च तत्व बनते हैं और हवा में जैसे शुगर और स्टार्च तत्व मिलते फिर से ऑक्सीजन बनते हैं। ये पूरा सच है। अधूरा सच है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए तो वो विष है, वो घातक है। वो कब बनता कैसा बनता अलग उसका विषय है, चर्चा नहीं करेंगे। तो ये प्रक्रिया जब हुआ दहन और आसवन के बाद एक्रोलीन फॉर्मेल्डिहाइड की ऊर्जा में बदल गया। इसको कहते हैं ऑक्सीकरण का सिद्धांत। अंग्रेजी वाले कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो कंबशन, डिस्टिलेशन, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई हवन में। जो आपने अग्नि के आधान किया, समिधाओं में जलाया, कुछ घी डाल दिया उसमें, तो समिधा के दहन से उठने वाले अनेक प्रकार के तत्वों का प्रभाव ये जाना गया है। कपूर सबसे बढ़िया सौरभिक पदार्थ है। ये कपूर के अंदर विद्यमान जो टर्पिनोल और सेफ्रोल है, दो चीजें कपूर में है। ये कम तापांश में जलने पर दुर्गंधी का नाश करता है और अधिक तापांश में जलने पर कृमियों का, बैक्टीरिया आदि को खत्म करता है। कपूर अच्छा कृमिनाशक और शुद्धि कारण कपूर है। उसको हम प्रारंभ में ही जलाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस वैज्ञानिक विधि से यज्ञ करने का विधान लिखा, उसमें पहले तो पंचमहायज्ञ विधि में उन्होंने लिखा किसी आहिताग्नि होम करने वाले घरों से आग ला करके और फिर अग्नि हवन कुंड रख के आधान करे, लिखा। और जब प्रचार करते निकले तो भारत में वो परंपरा खत्म हो गई है। आहित अग्नि होम है ही नहीं कहीं। अग्नि जिनके घरों में सबके घरों के अग्नि दार पत्ते अग्नि बुझी हुई है ही नहीं। तो संस्कार विधि में फिर ऋषि दयानंद ने विकल्प लिखा और कहा यजमान पहले दिया सलाई मक्की तिल्ली को जलाकर उसे कपूर को जलाए और फिर जब कपूर जल जाए, दीपक बत्ती जल जाए, तब उस दीपक की लौ में कपूर को जला करके अग्नि का आधान करे। स्वामी दयानंद चाहते तो लिख देते भाई माचिस तिल्ली जलाओ सीधे और हवन कुंड में डाल दो, लेकिन ये करने से क्या होगा, दिया सलाई के अंदर फास्फोरस नामक एक विषाक्त तत्व होता है। कभी आप लोगों ने देखा जब माचिस जलाते थे हवा नाक में जाता तो बहुत घबराहट होती है, फास्फोरस के कारण है। तो हवन के प्रारंभ में ही नींव में भी प्रदूषण न चला जाए
दिया सलाई माचिस की तिल्ली से, इसलिए ऋषि ने विकल्प दिया इनडायरेक्ट, पहले दीपक को जलाओ फिर दीपक से कपूर जला के आधान करो। आया समझ में? तो ये कपूर का जब आधान करते हैं तब प्रारंभिक तापांश में टर्पिनियोल उठा, दुर्गंधि को नष्ट करता है। फिर अधिक तापांश घी आदि डाला तो सेफ्रोल बढ़ने लगा, कृमिनाशक हो गया। कपूर के दहन से, जलने से बढ़िया फिनोल आदि पदार्थ, फिनोल सब प्रयोग करते ना घरों की शुद्धि के लिए, कृमिनाश के लिए। फिनोल से भी ज्यादा अच्छा कृमिनाशक कपूर है। और कपूर समिधा और घृत के मिलने से जलने वाले तत्वों से जो कई प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं, सौरभिक पदार्थ बनते हैं, उनमें मेंथॉल, इसमें क्रिसोल, कार्बाक्रॉल ऐसी चीजें बनती हैं जो फिनोल से भी ज्यादा 25 गुना ज्यादा तो एनाथॉल या मेंथॉल जो है वो कृमिनाशक है। ऐसा तत्व इससे बनते चले जाते हैं। तो हमारा जो हवन है इसमें कपूर और समिधा ये हो गए। आप घी लेकर आहुति डालते हैं। घी सबसे बढ़िया विषनाशक पदार्थ है। और घी का मतलब गाय का घी, और गाय का घी का मतलब देसी गाय का घी। ये समझ लो, घृत माने देसी गाय का घी। देसी गाय के घृत के अंदर जो उसमें प्रॉपर्टीज हैं, उसमें तत्व हैं, वो बड़े कमाल के हैं। इसलिए घृत के 3 नाम हमारे संस्कृत साहित्य में विद्वानों ने दिए। एक का नाम घृत, दूसरा आज्य और तीसरा नाम है सर्पी। घृत घनीभूतम घृतम विदु, जमा हुआ हो तो घृत है। विलीनम आज्यम, पिघल जाए तो आज्य है। और यद सर्पत तत्सर्पी, जो हवा में सर्प की तरह गति करे वो घृत सर्पी है। सर्प क्या करता है? हवा के जहर को पीता है, अपनी थैली में इकट्ठा करके खुद जहरीला हो जाता है, लेकिन हवा को जहर मुक्त करता है। घृत भी इसलिए सर्पी है कि वह भी आग में पड़ करके और हवा में गति करते हुए हवा को जहर मुक्त करता है, प्रदूषण को खत्म करता है। ये इसका प्रभाव है। घृत का, गौ घृत का बर्निंग पॉइंट, उसके जलने का, दहन का पॉइंट है 250 अंश सेंटीग्रेड तापांश। 250 अंश सेंटीग्रेड तापांश में घृत जब जलेगा, इसीलिए कहा जाता घृतम तीव्रम जुहोतना। अत्यधिक कड़कते हुए, पिघले हुए, खौलते हुए घी को अग्नि में डालो। तब कड़कते हुए घी को अग्नि में स्वाहा डालते ही, ज्वाला में पड़ते ही ऑक्सीकृत हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए, वो नीचे समिधा में, हवन कुंड की पेंदी में, तले में न जाए, वही ऑक्सीकृत हो जाए। और उससे जो तत्व है, उसमें विद्यमान चीजें हैं, प्रॉपर्टीज है, वो फैले, वो सर्जित हो। तो गौ घृत को खूब तपा, कच्ची अवस्था में घृत को डालेंगे बिना पिघले को, तो कच्चा घी या तो अग्नि को बुझाने का काम करेगी, थोड़ी देर में जलेगी। और थोड़ी भी देर हुई तो आसवन, दहन और आसवन और ऑक्सीडेशन के बीच में गड़बड़ी होगी, तो जो चीजें फिर वो कण उड़ेंगे, फिर कार्बन के कण उड़ने लग जाएंगे। इसलिए 250 सेंटीग्रेड तापांश इसका बर्निंग पॉइंट में जब जलाएंगे, इसमें 11 एसिड्स की चर्चा विद्वानों ने की है। 11 प्रकार के अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं।
एसिड का अर्थ यद्यपि तेजाब कर देते हैं लोग, पर सभी एसिड तेजाब की तरह हानिकारक नहीं होते हैं। हमारे और आपके बॉडी के अंदर भी जो डीएनए है ना, पिता की परंपरा से जो आया है ब्लड में, डीएनए में भी ए का मतलब एसिड ही है। तो एसिड बहुत उपयोगी है। आर्य जगत के मूर्धन्य सन्यासी हुए पूज्य स्वामी सत्य प्रकाशानंद सरस्वती, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय के सुपुत्र थे। उनका पुराना नाम था डॉक्टर सत्य प्रकाश। उनकी उपाधि थी डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस, और एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, अध्यक्ष थे, विभागाध्यक्ष उन्होंने। और दूसरा हरियाणा में एक और विद्वान हुए हैं डॉक्टर राम प्रकाश जी, वो भी डीएससी थे, वो भी डॉक्टर ऑफ साइंस थे। उन्होंने यज्ञ विमर्श पुस्तक लिखी, उसमें सारे ये समीकरण लिखे हुए हैं यज्ञ विमर्श में। और स्वामी सत्य प्रकाशानंद जी ने अनेकों ग्रंथों के बीच में एक छोटी पुस्तक लिखी अंग्रेजी में, उसका नाम है अग्निहोत्र एंड एंटी पॉल्यूशन प्रोग्राम, अग्निहोत्र प्रदूषण निवारक कार्य, ऐसा लिखा। और उस अग्निहोत्र एंड एंटी पॉल्यूशन प्रोग्राम के अंदर गौ घी बटर, काऊ बटर लिखा उन्होंने। उसके अंदर जो 11 एसिड्स हैं उसका सारा विश्लेषण उन्होंने लिखा। उन विश्लेषणों में जो 11 प्रकार के एसिड्स हैं गौघृत में, उसमें पहला एसिड का नाम है ऑलिक एसिड, ऑलिक अम्ल। ऑलिक अम्ल गौघृत में ये 34%, 34% मात्रा में गौघृत के अंदर ऑलिक एसिड है। ऑलिक एसिड चिकित्सा जगत में माना जाता है कैंसर कीटाणु को विनष्ट करने वाला एसिड। क्यों पाटीदार साहब, आ रहा ना समझ में? बढ़िया। तो ऑलिक एसिड हवन में फैला एक। दूसरा इसमें है 24% मात्रा में पॉमेटिक एसिड, पॉमेटिक अम्ल। पॉमेटिक को चिकित्सा जगत में पर्यावरणविद मानते हैं विष नाशक एसिड, जहर नाशक एसिड। ये पॉमेटिक एसिड है, इसलिए गौघृत के अंदर पॉमेटिक 24% होने के कारण ये विष को खत्म करता है। इसलिए किसी को जब सांप आदि काट लेते हैं और कुछ नहीं मिलता तो उसको गौघृत पिलाते हैं खूब मात्रा में, ताकि उसके बॉडी में विषनाशक तत्व जाए तो सर्प का विष का शमन हो। तो पॉमेटिक एसिड दूसरा एसिड जो आप घी लेकर के बैठते हैं और डालते हैं उसमें। तीसरा एसिड है इसमें कैप्रिक एसिड, और चौथा है कैप्रिलिक एसिड। ये 2% की मात्रा में है। ये कफ निवारक, कफ कारक तत्वों को खत्म करता है, चाहे पर्यावरण में हो और चाहे बॉडी में हो। कैप्रिक और कैप्रिलिक एसिड उन्होंने केवल समीकरण लिखा है सत्य प्रकाश जी ने गौघृत का। इसको फिर इधर उधर से ढूंढा एसिड का, तब ये चीज आपको सामने रख रहा हूं। तो इधर उधर से ढूंढ कर रिसर्च के बाद तो ये 4 एसिड हो गए। इसमें है लोनिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। 3 एसिड, ये भी 0.02% की मात्रा में है, कम है। और ये इसको लिखा मुक्त ऑक्सीजन मूलक एसिड। मुक्त ऑक्सीजन मूलक का मतलब है ऑक्सीजन के अभाव में पैदा होने वाले रोग या रोगाणुओं को खत्म करने की ताकत
लौनिक, लिनोलिक और लिनोलिक एसिड में है। कई माताएं बैठी हैं, ग्रामीण प्रदेश में बैठे हैं, कई बार ये पूरा अंग्रेजी के और विज्ञान के बता रहे हैं तो उनके पल्ले ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि जो हवन हम कर रहे हैं और घी को चम्मच में भर भर के डाल रहे हैं और उससे क्या बन रहा है हमको ठीक है, उसका नाम आपको ना समझ में आए, लेकिन उसका तो ये विश्लेषण, ये प्रभाव इसलिए दे रहा हूं कि हवन जो यज्ञ बहुत उपयोगी कार्य है। देखो स्वामी आनंद बोध जी नहीं, वो आनंद स्वामी जी महाराज पुराने हुए आर्य समाज के आनंद स्वामी, उन्होंने उनकी एक छोटी पुस्तक कहीं मुझे मिली, उसका नाम है यज्ञ प्रसाद। और यज्ञ प्रसाद पुस्तक के अंदर प्रथम व्याख्यान में उन्होंने लिखा कि एक बार एक आत्माराम नाम का व्यक्ति सेठ ज्योति स्वरूप के पास गया और कहा, सेठ जी इस शहर में आपके कई मकान हैं, कुछ मकान किराए पर नहीं चढ़े, खाली पड़े हैं, तो ये अमुक मोहल्ले का मकान खाली है, उसे मुझे दे दो तो मैं उसमें उपकार, सत्संग और धर्म कार्य करूंगा। जो किराया लेना भी हो तो बता दो, किराया भी दूंगा, लेकिन मैं अच्छा काम करने के लिए। सेठ ज्योति स्वरूप ने कहा, जब आत्माराम जी आप बढ़िया काम करने के लिए मांग रहे हो तो किराया क्या लेना, जाओ आपको फ्री में देता हूँ, आप वहाँ जाकर के सत्संग, हवन और बैठक अच्छा काम करो। वो गया और जाकर के वो अपना काम बढ़िया करने लगा। मोहल्ले वालों को लगा भी चलो खाली मकान था, बंद था, आ गए आदमी तो अच्छा यहाँ से विचार उठेंगे, हमारे बच्चे और बूढ़े जाएंगे तो कुछ सीखेंगे, स्वाध्याय सत्संग में लाभ होगा। लोगों को अच्छा लगा, कुछ दिन चलता रहा। चलते चलते आत्माराम नामक उस व्यक्ति के जो पुराने मित्र थे ना, पुराने मित्र फ्रेंड्स थे, वो धीरे धीरे उनको पता चला तो वो भी आके बैठने लगे। अब आके बैठने लगे, अब उसका संगत बढ़ गया तो उनकी संख्या बढ़ गई पुराने फ्रेंड्स की, और मोहल्ले वाले भी कम आने लगे। तो लोगों ने कहा, आत्माराम जी ये सब रात दिन भजन कीर्तन उपासना हवन, इसमें सब मजा नहीं आता, समय पास के लिए चलो ताश खेलते हैं। तो ताश निकाल लिया, ताश खेलने लगे, पत्ते करने लगे, तो उसमें धीरे धीरे जुआ पैसा रखने लगे, जुआ होने लगा। जुआ होने लगा तो झूमने लगे, तो धूम्रपान बीड़ी सिगरेट पीने लगे। अब ऐसा करके और वो सारा गड़बड़ी बढ़ने लगी। मोहल्ले वालों ने कहा, ये आत्माराम सेठ ज्योतिष मकान लेके यहाँ आ गया और बढ़िया काम तो शुरू किया, लेकिन गड़बड़ हो गया, आ गए लोग। तो उन्होंने शिकायत कर दी जा करके सेठ से कि वहां तो ऐसा ऐसा हो रहा है। सेठ ने मुनिम को भेजा, जाओ देखो क्या कर रहा है वो आत्माराम। तो आत्माराम को कहीं से मालूम पड़ गया कि वो सेठ के पास शिकायत लग गई है। तो मुनिम के आने से पहले वो ताश की गड्डी और बीड़ी सिगरेट और सब साफ सफाई करके और ढोल मंजीरा लेकर भजन कीर्तन करने लगे। मुनिम ने आके देखा, अरे ये तो भजन कीर्तन कर रहे हैं। जाके सेठ को बता दिया, नहीं मोहल्ले वाले गलत शिकायत करते हैं, जलते हैं, इसलिए। अब इसने देखा, अब सेठ तो हमारी ओर से बेखबर हो गया, एक मोहल्ले वाले जा कहेंगे तो भी एक बार नहीं मानेगा। अब आत्माराम और छूट मिल गई तो और ज्यादा वहां फिर पीने पाने का हुड़दंग का काम शुरू हो गया। ऐसा करते करते जब पानी सिर से ऊपर बढ़ गया तो मोहल्ले वालों ने फरियाद लगाई। तो सेठ ने कहा, चलो मैं चलता हूँ। सेठ स्वयं आके देखे अचानक बिना सूचना के, और वहाँ सब गड़बड़ चल रहा है, सारे जुआ चित्ती हर चल रहा है। पकड़ लिया और कहा, आत्माराम बिना किराए का मकान तुझे दिया था, तो ने यहाँ सारे दुष्टों को दुष्टों को बैठा लिया, तू मकान खाली करना पड़ा जी। स्वामी जी ने, आनंद स्वामी जी ने लिख करके लिखा, आप और हम सभी आत्माराम हैं, और ये जो शरीर मकान है, सेठ ज्योति स्वरूप परमात्मा ने बिना किराए का मकान हमको दिया है।
और इसमें बढ़िया काम करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक मित्र काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ मित्र आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ आदि मित्र आके और आत्मा को बड़े बरगलाते हैं, उसको बुला देते हैं, और फिर इसी में सारा कुछ गड़बड़ी स्वकार में चलने पड़ता है। और फिर आदमी कुछ बीमार होता है तो सेठ ज्योति स्वरूप रोग भेजता है, रोग मुनि रोग भेज देता है। रोग होता है तो हम लोग मुनिम टेबलेट और गोली के मुनिम को वहां डाल देते हैं और भूल जाते हैं हमारा रोग खत्म हो गया। तो बाद में फिर जब आदमी और गड़बड़ करता है तो सेठ ज्योति स्वरूप बिना किराए का मकान छुड़ाता है, ये लिखा। तो आत्मा राम क्या करे, हवन करे। इसको यम यज्ञते तनु, वेद के ऋषि ने यजुर्वेद में लिखा, ये जो तनु शरीर तुम्हें दिया गया है यज्ञ के लिए दिया है, हवन करने के लिए दिया गया है, इसको मत बिगाड़ो, इसके द्वारा सुगंधी फैलाओ। तो यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर के अंदर आने वाले सभी याजक यजमानों, आप और हम सभी जो आत्माराम बन करके और ये अपने किराए के मकान को बढ़िया बनाने के लिए इसको रोग नला हवन करें। और मैं आपको बता रहा था, उस हवन के बीच में जब घी आप डालते रहे तो कितने एसिड बता दिया जी, है ना, कहेंगे आचार्य जी छोड़ दिए, ऑलिक, पॉमेटिक, कैप्रिक, कैप्रिलिक, लोनिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक आ गया। अब इसमें अगला स्टिक है मेलिक एसिड, 5% मेलिक एसिड है। मेलिक एसिड माताओं किसको कहते हैं बंधुओं, सेव फल जो हम खाते हैं ना, सेव का फल होता है, उस फल के अंदर भी पर्याप्त मात्रा में एक एसिड होता है, उसका नाम मेलिक एसिड है। उसका हिंदी में नाम है सेवाम्ल, सेव का अम्ल, सेव का एसिड, मेलिक एसिड। वो मेलिक एसिड क्या करता है, स्मृति को स्थिर करता है, बुद्धि को ठीक करता है। मेलिक एसिड, सेव फल, वो मेलिक एसिड 5% मात्रा में गौ घी के अंदर है। आहुति आपने दी, उसका मेलिक एसिड फैला और आपके दिमाग के अंदर भी छोटी सूक्ष्म समाहित होकर के आपके हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करके और उसको अच्छा बनाने का काम करता है। क्यों जी, मेलिक एसिड आग में जला के मेलिक एसिड तैयार करना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा काम है, तो हम घी के अंदर करते हैं। इसमें स्टेरिक एसिड और माइरेस्टिक एसिड है। स्टेरिक और माइरेस्टिक एसिड को कहते हैं कि वो घी यदि हमारे शरीर में जाए, घी हम पिए तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड में व्हाइट WBC और RBC, रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनको नियंत्रित करता है, इतना बढ़िया काम करता है। ब्यूटेरिक एसिड, ऐसे 11 एसिड इसके अंदर विद्यमान है गौघीत के अंदर, जिसको स्वामी सत्य प्रकाशानंद जी ने दिया है। और उन एसिड के प्रभाव और कार्यों का वर्णन पर्यावरण विज्ञानियों ने दिया, आयुर्वेद विद्वानों ने दिया, उसकी खोज करके आपके सामने ये परोस दिया। तो थोड़ा ही कहा, थोड़े कहे को बहुत समझना के अनुसार अपनी बात को मैं विराम की ओर ले जा रहा हूँ, क्योंकि 9 बजे तक मुझे बोलना, अभी 9:30 आदि तक स्वामी जी को समय के अनुसार चलना चाहिए। तो क्यों, अपने मुकेश जी है ना, ठीक है, हमारे संजीव जी, मुकेश जी, मनोज जी आदि सब कितने कई समय तैयारी करके और भव्य स्वरूप प्रदान किया है। तो ये गांव, बूढ़ा गांव जो है, बूढ़ा कभी उपेक्षित न हो, बूढ़ा कभी खंडहर न हो, है ना, बूढ़ा हमेशा युवा की तरह रहे, खूब प्रभावी बने। आप सभी बड़ी संख्या में आकर हवन का प्रशिक्षण लिया है, कुछ विचारों को सुना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।